Assalamu alaikum student. This is Muhammad Wajid. Today I will discuss completing square. Completing square in a quadratic equation को हम किसी तरह सॉल्व करेंगे बाय completing square के ज़रिए। यानी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक दो एग्जांपल भी किए थे। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने कांस्टेंट टर्म जो है, ये कांस्टेंट टर्म यानी -3 है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट साइड से राइट साइड। जो भी चीज़ हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड कन्वर्ट करते हैं तो उसकी साइन जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ आएगा कि 3x² प्लस 5x इज़ इक्वल टू +3, यानी इसकी साइन जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यानी कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी 1। कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ हम किस तरह 1 बनाएंगे, यानी जब इस इक्वेशन को बोथ साइड 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ x² की कोफिशिएंट जो है वो 3 बन जाएगी। यानी हम इसी तरह करेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। जब हम दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा कि 3x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3। तो यहाँ से आएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। इससे आएगा कि x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x इज़ इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x के साथ हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 3 है, इसके साथ हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके साथ हम यानी 5/3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा यानी 5 क्रॉस 1 से क्या आता है 5, 3 क्रॉस 2 से क्या आता है 6 आता है, यानी 5 डिवाइडेड बाई 6। यानी कोफिशिएंट ऑफ x के साथ हमने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे आ गया 5 डिवाइडेड बाई 6। अब 5 डिवाइडेड बाई 6 पर हम स्क्वायर लेंगे, यानी 5 डिवाइडेड बाई 6 पर जब हम स्क्वायर लेंगे तो इन इक्वेशन को बोथ साइड ऐड करेंगे। यानी 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करेंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप अब इस तरह होगा कि एडिंग बोथ साइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर, यानी दोनों साइड 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर दोनों साइड इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा कि x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। यानी 5 डिवाइडेड बाई 6 को लेफ़्ट साइड भी ऐड कर दिया और राइट साइड भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अगर गौर से देख ले कि लेफ़्ट साइड से a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। जब भी कोफिशिएंट ऑफ x के साथ पॉजिटिव हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा। जब भी इस कोफिशिएंट यानी x के साथ यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला आता है। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर, यानी ये इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं। जब दोबारा हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करें तो इससे ये दोबारा ये इक्वेशन आ सकता है। तो इससे आएगा 1 प्लस इस स्क्वायर को खोल दे, एक स्क्वायर को जब खोल दे यानी 5 क्रॉस 5 से क्या आता है 25
तो यहाँ पर आएगा यानी 6 क्रॉस 6 ये आता है 36। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इन दोनों की एलसीएम लेंगे। जब इनकी एलसीएम लेंगे यहाँ पर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इनकी एलसीएम क्या है, इनकी एलसीएम 36 है। हम इनकी एलसीएम 36 लिया। अब 36 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36 प्लस, यानी यहाँ पर जब 25 डिवाइड बाई 36 के साथ जब 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 25 इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ पर ये अपनी जगह आएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ से 36 प्लस 25 से क्या आता है, यानी यहाँ से आता है 61 डिवाइडेड बाई 36। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ पर x की कोफिशिएंट यानी x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यानी यहाँ पर स्क्वायर है, इन स्क्वायर को अब हम हटाएंगे। इन स्क्वायर को हम किस तरह हटाएंगे, यानी जब हम इस इक्वेशन पर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस इक्वेशन पर, यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस इक्वेशन पर हम क्या लेंगे, इस इक्वेशन पर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। यानी ये आएगा, अब ये आएगा कि स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब इस इक्वेशन पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ आएगा कि x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट इज़ इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाई 36 अंडर द रूट। तो यहाँ ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है। तो यहाँ पर आएगा कि यानी हमने नोमिनेटर पर अलहदा स्क्वायर रूट अब लेंगे, यानी नोमिनेटर पर 61 अलहदा स्क्वायर रूट लिया और डिनोमिनेटर पर अलहदा स्क्वायर रूट लिया 36, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों पर है, नोमिनेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है। तो यहाँ आएगा कि x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 61 का अंडर द रूट 61, यानी दोबारा 61 आएगा, डिवाइडेड बाई 36 का अंडर द रूट यानी 6 के बराबर है। 6 क्रॉस 6 से क्या आता है, 36 आता है। जब हम 36 के अंडर द रूट लेंगे, यानी 36 के अंडर द रूट यानी 6 स्क्वायर बराबर है 36, तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा कि 6। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप अब ये होगा कि हमने ये जो कांस्टेंट टर्म है 5 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अब 5 डिवाइडेड बाई 6 को फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड कन्वर्ट करेंगे। जब ये 5 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ से इस जगह पर कन्वर्ट करेंगे तो उसकी साइन जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर आएगा कि x इज़ इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस माइनस यहाँ पर क्या है 61 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर यानी दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो इससे हम एक लिख सकते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 61 डिवाइडेड बाई 6। यानी x की अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक है -5 प्लस 61 अंडर द रूट और दूसरा है -5 माइनस 61 अंडर द रूट। यानी हम x की सोल्यूशन सेट हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी -5 प्लस 61 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 6। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आ गया -5 माइनस 61 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 6। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। वो एग्जांपल है 3x² प्लस
7x इज़ इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व करते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। इसमें हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कि कांस्टेंट टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू राइट साइड। यानी इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है, यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, वो 0 है। कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो इस इक्वेशन में यानी इस एग्जांपल में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में सेकंड स्टेप हमारा ये था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने 1 बनाएंगे। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3 है, इसको हम किसी तरह 1 बनाएंगे। यानी इस इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई 3, तो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। यानी हम जब इसी तरह लेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, जब इस इक्वेशन को बोथ साइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ से आएगा कि 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 3 से दोबारा 0 आता है, तो यह आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब हमारा थर्ड स्टेप जो था, थर्ड स्टेप हमारा ये था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 3 है। इसके साथ जब हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 डिवाइडेड बाई 3 के साथ जब 1/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 7 क्रॉस 1 से आता है 7, यहाँ से 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 से क्या आता है, यानी 6 आता है। अब हम इन पर स्क्वायर लेंगे। हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 7 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब 7 डिवाइडेड बाई 6 पर हम स्क्वायर लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो इन 7 डिवाइडेड बाई 6 को दोनों साइड ऐड करेंगे। यानी यहाँ आएगा कि एडिंग बोथ साइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। 7 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर जब दोनों साइड हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड भी ऐड करेंगे। 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर, 7 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर, तो इससे ये आ गया। अब यहाँ पर दोबारा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी का फार्मूला आ गया, क्योंकि यहाँ पर x के साथ पॉजिटिव है तो a प्लस बी का फार्मूला है। जब भी x के साथ x की कोफिशिएंट के साथ यानी नेगेटिव हो तो a माइनस बी का फार्मूला आएगा। तो इस लेफ़्ट साइड से हम लिख सकते हैं, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। यानी इस लेफ़्ट साइड को जब दोबारा एक्सपेंड कर दे, यानी दोबारा खोल दे, तो इससे दोबारा ये इक्वेशन आएगा, यानी आता है ये। जब इस इक्वेशन को दोबारा खोल दे तो इससे लेफ़्ट साइड दोबारा वापस आ सकता है। तो यहाँ पर आएगा इज़ इक्वल टू 7 क्रॉस 7 से क्या आता है, इन स्क्वायर को खोलते हैं, यानी 7 क्रॉस 7 से 49 आता है, डिवाइडेड बाई 6 क्रॉस 6 से क्या आता है, 36 आता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि हम यहाँ पर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, जब इन से ये स्क्वायर को हटा जाए। यानी इन स्क्वायर को हम किस तरह हटाते हैं, जब हम इस इक्वेशन पर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। यानी हम जब लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड जब हम लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर होल अंडर द रूट इज़ इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 6 36 अंडर द रूट। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कि प्लस माइनस बेस के साथ आएगा। तो यहाँ से आएगा कि x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ से 49 का स्क्वायर क्या है, यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 49 का
अंडर द रूट का स्क्वायर क्या होता है, 7 स्क्वायर से 49 आता है, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कि 7 डिवाइडेड बाई 36 का अंडर द रूट क्या है, 36, यानी 6 का स्क्वायर क्या आता है 36। तो यहाँ पर दोबारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आता है 6 आता है। अब 7 डिवाइडेड बाई 6 को हम यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पर, यानी लेफ़्ट साइड से कन्वर्ट करेंगे राइट साइड। जो भी चीज़ हम लेफ़्ट साइड से कन्वर्ट करेंगे राइट साइड तो उसकी साइन जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर आएगा कि -7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 6। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि x इज़ इक्वल टू -7, x इज़ इक्वल टू -7 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 6, यानी इन दोनों नोमिनेटर से डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम एक लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू -7। इन x की हमारे पास अब दो इक्वेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ से आएगा -7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 और -7 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से आएगा, यानी ये से 0 आएगा, -7 प्लस 7 से क्या आता है 0 आता है, 0 डिवाइड बाई समथिंग इज़ इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर आएगा -14 डिवाइडेड बाई 6, यानी x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास x की सोल्यूशन सेट क्या है, यानी यहाँ पर 0 है और फिर -14 डिवाइडेड बाई 6। अब x की हमारे पास दो आंसर आ गए, यानी दो इक्वेशन आ गई। अब एक 0 है और दूसरा है 14 डिवाइडेड बाई 6, -14 डिवाइडेड बाई 6। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर।